कंडोलेंसेज अपने एक्सप्रेस करने आए। आप जानते हैं कल यहाँ क्या वाकया हुआ। जो मंजूर साहब थे, मंजूर वागे साहब, जो एक एक्स आर्मी मैन है, उनकी दिन दहाड़े मौत हुई, उनकी एक टारगेटेड किलिंग हुई है एंड इनकी फैमिली बहुत परेशान है। मैं इनकी मदर से मिली जो एज्ड हैं बहुत। इनकी 4 छोटी बच्चियां हैं, एक छोटा लड़का है एंड इनकी वाइफ और भतीजी जो हैं, दे स्टिल इन द हॉस्पिटल एंड द फैमिली इज एक्सट्रीमली वरिड बिकॉज ये एक सोल जो फैमिली के थे, ब्रेड विनर थे, पूरी फैमिली को चला रहे थे। और फैमिली बार बार मुझसे यही कह रही थी कि दिन दहाड़े जो हमारे बेटे को जो मारा, द किलर इज स्टिल अब्सकॉन्डिंग, वी डोंट नो कि उनको किसने ऐसे ब्रॉड डे लाइट में एक एक्स आर्मी मैन को मारना इज अ बिग डील। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद यहाँ क्या किया है, कुलगाम में ही नहीं, गांदरबल में, बड़गाम में पकड़ धक्कड़ का माहौल है। बहुत सारे लड़कों को ऑफिशियल फिगर्स प्लेस देम एट 500 कहा जा रहा है कि 500 लड़कों को पकड़ा गया है। वो कुलगाम में हो। मैं यहाँ गांव के जो लोग हैं बी बाग से के उनसे मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि पुलिस वाले आके लड़कों को उठा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने एक जुर्म किया हो तो आप उसकी सजा क्या सबको देंगे? और जो सारे जो हमारे नौजवान हैं, आप उनको क्यों पनिश कर रहे हैं? आप उनको शक की निगाह से कैसे देख सकते हैं? अगर ये हमें पता भी नहीं है किलिंग किसने की, अगर किसी मिलिटेंट ने भी की है तो आप पूरे गांव को मिलिटेंट तो करार नहीं ठहरा सकते ना। और मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपके मुंह में क्या दही जमा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बहाना देंगे कि पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। चलिए, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है तो मुझे बताइए, सरकार बनने से पहले और अब क्या फर्क है? क्योंकि पहले भी हम देखते थे ये पकड़ धक्कड़ का माहौल था, प्रॉपर्टीज अटैच की जाती थी, फलाना कोई मिलिटेंट के साथ उसका कोई पुराना मतलब फैमिली रिलेशनशिप हो, उसकी प्रॉपर्टीज सीज की जाती थी, लड़कों को उठाया जाता था। सरकार बनने के बाद भी 500 लड़कों को एक दिन में कुलगाम, बड़गाम, गांदरबल से उठाया। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी यही था, अब भी यही है, तो आपको लोगों ने इतना भरी मैंडेट क्यों दिया? इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने आपको इसलिए लाया ताकि आप ये पकड़ धक्कड़ का माहौल बंद करें, लेकिन आपके मुंह में तो दही जमी है, आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सो दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल इवन ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट। और जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ सब मिलिटेंट हैं? क्या आप सबको शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं? हो गई तो यहाँ पकड़ धक्कड़ का माहौल आप क्यों कर रहे हैं? पूरा एटमोस्फेयर आप क्यों विशिएट कर रहे हैं? सरकार फेल नजर दिख रही है। इट्स नॉट अबाउट फेल, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ब्रूट मैंडेट से यहाँ आपने सरकार बनाई है। आज आप देखिए, किसी भी सरकारी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। कुलगाम में, बड़गाम में, गांदरबल में लगभग 500 to 1000 इतने लोग, इतने लड़कों को उठाया गया है पुलिस ने, तो उसके बारे में तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो आप मुझे बताइए, लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? क्योंकि आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। पहले और अब में तो कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्युटली सरकार क्लेम कर रही है कि 370 के बाद बदलाव आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, इस सरकार को मेरी अपील होगी कि जो यहाँ की फैमिली है, जिनके जो एक्स आर्मी मैन जो कल शहीद हुए, आप उनको एक कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि ही वॉज द सोल ब्रेड विनर for his family. He's left behind 4 young teenage daughters, one son, who's not even a teen yet. I think he's 10 or 11 years old. तो प्लीज खुदा के वास्ते इनकी मदद करिए। Let it not be lip service कि यहाँ पीडीपी के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, एनसी के लोग आए, सरकार के लोग आए। डीसी साहब यहाँ आए, I really appreciate it, but you have to, show more largesse. This is a family who has lost their sole breadwinner. So please compensate them well. एंड नॉट जस्ट कॉम्पनसेशन, इनिशिएट अ प्रोब। इस फैमिली को बहुत डर है कि अब उनकी फैमिली में किसी और को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर को क्या एक जेल में तब्दील करना चाहते हैं? ओपन एयर प्रिजन बनाना चाहते हैं? अगर किसी ने एक बंदे ने गलती की तो आप क्या हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? हम सब क्या यहाँ जो खड़े हैं, हम मिलिटेंट्स हैं क्या? कि आपका मन आया आर्बिट्ररीली आप अरेस्ट कर रहे हैं जिसको भी आपको पकड़ना है, लड़कों को। यहाँ मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं गाँव के, बी बाग के, आप उनसे पूछिए, कह रहे हैं पूरी रात हमें डर लगता है, ये सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पकड़ धक्कड़ का माहौल चल रहा है। आप प्रॉपर्टी सीज करते हैं, आप यंग लड़कों को उठा रहे हैं। तो हमारे नौजवानों का क्या फ्यूचर है जब आप उनको इस शक की निगाह से देखेंगे? और एनसी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रही है? व्हाई आरंट दे सेइंग एनीथिंग? बीजेपी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जी BJP is targeting local political parties, including NC or this. I have nothing to say. They don't want to take responsibility. हर एक चीज में अपना पल्ला झाड़ते हैं। लेकिन आज यहाँ करंट डेट में एनसी की सरकार है जिनके 50 MLA हैं।
फिर भी मुंह में दही जमा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके उनको पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों पकड़ धकड़ का माहौल है। जिन नौजवानों ने एनसी को ठकाठक वोट डाले, उनके साथ अब ये सिला दिया जा रहा है, ये सिला कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको पुलिस आके गांव में ले जा रही है, कुलगाम, बड़गाम, गांधरबल। मैम वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन दैट यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। पुलिसिंग डज नॉट मीन कि आप अपना काम आसान करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट, वो बड़गाम हो, गांधरबल हो, कुलगाम हो, अगर आप सारे लोगों को उठा रहे हैं फिर तो आप कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है कि आपको 500 नौजवान लड़कों को उठाना पड़ा एंड 500 इज द ऑफिशियल फिगर। इट इज मच हायर, आई एम श्योर। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्टिस टू द फैमिली, आप यहाँ और ये OGW, हाइब्रिड मिलिटेंट, ये आप एम्बिगुअस टर्म्स यूज कर करके हमारे नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले रहे हैं, थाने ले रहे हैं, और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं दे आर इनोसेंट ओनली, बट ऐसे ही आपका मूड आया डिटेन कर रहे हैं आप। सो दिस इज नो वे। नेगेटिव इम्पैक्ट आप खुद देखिए यहाँ पे जो बुजुर्ग में से मिले अभी भी बाग में, वो कितने परेशान है, कितने परेशान है, क्योंकि इनके बच्चों को उठाया जा रहा है। रात में आके जो हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी पुलिस के लोग हैं, आके उनको उठा रहे हैं विदाउट एनी एलिगेशन। वाई? मेयर सस्पिशन कि आप किसी मिलिटेंट के रिलेटिव थे तो हम आपको उठा लेंगे। जस्टिस तो नहीं है। यू कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। हम क्या सारे यहाँ मिलिटेंट खड़े हुए हैं क्या?